गूगल ने हाल ही में रोबोटिक्स के क्षेत्र में एक बड़ा अपडेट पेश किया है, जिसमें उन्होंने जेमिनी 2.0 को रोबोटिक्स में इंटीग्रेट किया है। यह अपडेट वास्तव में प्रभावशाली है क्योंकि यह रोबोट्स को पहले से कहीं अधिक सक्षम बनाता है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे जेमिनी 2.0 को रोबोटिक्स में शामिल किया गया है और यह कैसे अपॉनिक प्लेटफॉर्म के साथ मिलकर रोबोट्स को वास्तविक दुनिया में लाने में मदद कर रहा है। गूगल के अनुसार रोबोट्स को उपयोगी बनाने के लिए उन्हें इंटरैक्टिव, डेक्स्ट्रस और जनरल होना चाहिए, यानी उन्हें आपके कार्यों और आवाज पर तुरंत प्रतिक्रिया देनी चाहिए। जटिल कार्यों को पूरा करने के लिए उन्हें कुशल होना चाहिए और आपकी 3D दुनिया को समझने के लिए सामान्य होना चाहिए। इन सभी क्षमताओं को अलग अलग शारीरिक रूपों में काम करना चाहिए। गूगल ने इन सभी क्षमताओं को जेमिनी रोबोटिक्स में शामिल किया है, जो उनका सबसे एडवांस्ड विजन लैंग्वेज एक्शन मॉडल है। जेमिनी रोबोटिक्स इंटरैक्टिव है। उदाहरण के लिए, अगर आप रोबोट से कहते हैं कि केले को क्लियर कंटेनर में रख दो और आप ऑब्जेक्ट्स को हिलाते हैं, तो रोबोट तुरंत प्रतिक्रिया देता है और अपनी योजना को बदलता है। यह मॉडल कम लेटेंसी के साथ काम करता है, जिससे यह तेजी से बदलती परिस्थितियों और निर्देशों पर तुरंत प्रतिक्रिया दे सकता है। इसके अलावा जेमिनी रोबोटिक्स डेक्स्ट्रस है। यह ओरिगेमी जैसे जटिल कार्यों को कर सकता है। उदाहरण के लिए, यह एक ऑरेंज स्क्वायर को ओरिगेमी फॉक्स में फोल्ड कर सकता है। यह क्षमता जेमिनी 2.0 के स्पेशियल अंडरस्टैंडिंग के कारण संभव है, जो दुनिया की विस्तृत जानकारी को समझता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जेमिनी रोबोटिक्स जनरल है। यह जेमिनी 2.0 की दुनिया को समझने की क्षमता का उपयोग करके वास्तविक दुनिया के कार्यों को सामान्यीकृत कर सकता है। उदाहरण के लिए, अगर आप रोबोट से कहते हैं कि रेड डी को फ्लिप करो ताकि यह ग्रीन डी पर नंबर से मेल खाए, तो रोबोट यह समझता है कि क्या करना है और उसे कैसे करना है। यह मॉडल उन कार्यों को भी कर सकता है जिनके लिए उसे विशेष रूप से ट्रेन नहीं किया गया है, जैसे कि बास्केटबॉल को उठाकर स्लैम डंक करना। गूगल ने अपने ट्रस्टेड टेस्टर्स प्रोग्राम के तहत और भी पार्टनर्स को जोड़ा है, जो रोबोटिक AI एजेंट्स की अगली पीढ़ी को बनाने में मदद कर रहे हैं। जेमिनी रोबोटिक्स की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यह बिना विशेष ट्रेनिंग के कार्य कर सकता है, जिसे जीरो शॉट या फ्यूज शॉट कहा जाता है। यह पारंपरिक रोबोटिक सिस्टम से अलग है, जिन्हें अक्सर विस्तृत टास्क स्पेसिफिक ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है। जेमिनी का तरीका रोबोट्स को नए कार्य सिखाने को आसान और तेज बनाता है। इसके अलावा जेमिनी रोबोटिक्स नए वातावरण और तेजी से बदलती परिस्थितियों के लिए तुरंत प्रतिक्रिया दे सकता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति ऑब्जेक्ट्स को हिलाता है, तो रोबोट तुरंत उनकी नई स्थिति को समझता है और अपने कार्य को पूरा करता है। यह वास्तविक दुनिया में बहुत महत्वपूर्ण है, जहां चीजें लगातार बदलती रहती हैं। जेमिनी रोबोटिक्स की एक और प्रभावशाली विशेषता यह है कि यह फाइन मोटर स्किल्स और कोऑर्डिनेशन में बहुत कुशल है। यह जटिल और सूक्ष्म कार्यों को कर सकता है, जैसे कि ग्लास को होल्डर में रखना, गेम सेट के टुकड़ों को बोर्ड पर रखना और कागज को सटीकता से फोल्ड करना। यह दिखाता है कि भले ही हार्डवेयर बेसिक हो, लेकिन सॉफ्टवेयर की क्षमता से रोबोट्स बहुत सारे कार्य कर सकते हैं। एक और दिलचस्प बात यह है कि जेमिनी प्लेटफॉर्म नए रोबोट प्लेटफॉर्म्स के लिए तेजी से एडाप्ट हो सकता है। यह मिनिमल डेटा के साथ ह्यूमनॉइड रोबोट्स, आर्म इंडस्ट्रियल रोबोट्स और अन्य प्रकार के रोबोट्स में इस्तेमाल किया जा सकता है। यह दिखाता है कि जेमिनी का मॉडल नए रोबोट शेप्स और क्षमताओं के लिए तेजी से सामान्यीकृत हो सकता है। जेमिनी रोबोटिक्स ER, जो कि एक विजन लैंग्वेज मॉडल है, फिजिकल एनवायरनमेंट को गहराई से समझने की क्षमता रखता है। यह रोबोट्स को स्पेशियल कॉन्सेप्ट्स, ऑब्जेक्ट अफोर्डेंसेस और 3D स्पेशियल रिलेशनशिप्स को समझने में मदद करता है। यह पारंपरिक रोबोट्स से अलग है, जो केवल प्री प्रोग्राम्ड सेटिंग्स में आइसोलेटेड टास्क्स करते हैं। इस अपडेट से यह स्पष्ट है कि गूगल रोबोटिक्स के क्षेत्र में अग्रणी है। यह दिखाता है
कि रोबोट्स अब वास्तविक दुनिया में और अधिक उपयोगी, यूजर फ्रेंडली और सुरक्षित हो रहे हैं। अगर आप रोबोटिक्स के बारे में उत्साहित हैं, तो गूगल के आगे के अपडेट्स को देखना दिलचस्प होगा।